जमीन ने उगला सोना, मेहनत ये किसान की, सोने को मिट्टी बना दिया, ये करनी कुछ इंसान की। लचर प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का शिकार हुए किसान, परिवहन कर्ता पर क्या होगी कार्रवाई? प्रदेश में इस बार गेहूं की जो आवक हुई है, उसके लिए हमें अपने महत्वाकांक्षी पर इतराना तो बनता ही है। गेहूं की पैदावार भी इतनी कि पंजाब की ज़मीन से उगलने वाली पैदावार को भी पीछे छोड़ दिया और देश में गेहूं उत्पाद में हम नंबर 1 पर पहुंच गए। पर यह क्या कि महीने भर ज़मीन पर मेहनत कर गेहूं के रूप में सोना उगाने वाले धरती पुत्रों की मेहनत को सरकारी तंत्र ने 4 दिनों में ही सोने को मिट्टी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये ज़मीन पर नज़ारे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। प्रदेश की उपार्जन नीति कागजों पर तो बड़ी लुभावनी लगती है, किंतु इसकी ज़मीनी हकीकत यह है कि आज हजारों टन अनाज इसी नीति के परिपालन करने वाले हाथों की करनी के कारण मिट्टी बन गया है और पूरी तरह सड़ गया है। पर जवाबदेही किसकी? मामले को समझने और समझाने की जरूरत भी है, इसलिए आन पड़ी। जो अनाज लाखों लोगों के पेट की आग बुझा सकता था, पर आज लचर अफसरशाही की ज़मीनी कारगुजारियों के कारण दुर्गंध मारने लगा है और जिस अनाज को अब मूक जानवर भी नहीं मुंह मार रहे हैं, लिहाजा अब इस अनाज को नष्ट करने की नौबत आन पड़ी है। उपार्जन के तहत खरीदे गए अनाज को पोर्टल में चढ़ाने से लेकर सुरक्षित भंडारण के लिए 16 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी समिति को दिया जाना निर्धारित होता है, ताकि उपार्जन समिति को पानी, नमी और अन्य बिगड़े हुई परिस्थितियों में अनाज को सुरक्षित रखा जाए। खरीद के बाद पोर्टल में रेडी टू ट्रांसपोर्ट किए जाने के बाद उस अनाज को 48 घंटे में भंडारित किया जाए और इन दोनों की प्रतिक्रिया में की गई लापरवाही में ही अनाज को भीगने से लेकर सड़ने तक के सफ़र की महत्वपूर्ण कड़ी में आखिर कौन जवाबदार? सिवनी जिले में 4.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई, जिसमें से 11,000 मीट्रिक टन अनाज सड़ गया, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। जिले की लगभग अधिकांश खरीदी केंद्रों में परिवहन न होने से बड़े पैमाने में अनाज खराब हो गया, जिसे विनिष्ट कर की प्रतिक्रिया भी सही नहीं हुई। रोड के किनारे या गांव के बीचों बीच एकत्रित किए गए खराब अनाज से लोगों का बदबू के कारण जीना मुहाल हो गया है। वहीं खराब हुए अनाज ने किसानों के माथे भी डाल दिए गए हैं। मैंने 26/5/2020 को पूरा माल खरीदी के अंदर और रेडी टू कर चुका था, परंतु बार बार डीएमओ साहब से आवेदन करने के बाद मैंने व्हाट्सएप में भी किया हूँ, मेरे पास प्रमाण है कि आप मेरे तब 1000 कुंटल माल हो गया, बरसात है, आप माल उठवाइए, मौसम ख़राब हो रहा है, परंतु उनके द्वारा या परिवहनकर्ता द्वारा कोई ध्यान न देकर उस माल को नहीं उठाया गया। 12-13 तारीख में अधिक बारिश हुई, बारिश के कारण मैदान में पानी भर गया। मैदान में पानी भरने से गेहूँ की जो मैंने स्टैकिंग किया था उसके नीचे की बोरियाँ सब खराब हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। ऊपर की बोरियाँ मैंने ला के प्राथमिक शाला पंचायतों में कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार पंचायतों में भंडारण कराया। जो नीचे की बोरियाँ जो खराब थी वो उठाने लायक ही नहीं थी, इतनी बदबू, सड़ने के कारण इतनी बदबू करने लगी थी कि कोई लेबर तैयार नहीं थी। तो मैंने सोचा कोई महामारी या बीमारी ना फैल जाए, इसलिए उनको जेसीबी से उठा के एक कोनिया में एकत्रित करके रख दी गई है। कि पहले उच्च अधिकारियों को समस्तों को लेटर लिख के उनकी पावतियाँ मेरे पास रखी हुई है कि ये 223 क्विंटल का क्या किया जाए, परंतु आज दिनांक तक मुझे किसी भी अधिकारी द्वारा कोई लिखित में आश्वासन या आदेश नहीं प्राप्त हुआ। भाई इसका भुगतान तो जो विपणन संघ है उसको करना चाहिए, या वो जिसको परिवहन करता से या उनको जिसकी जवाबदारी ठहराए उनसे होना चाहिए। मैंने तो 26 तारीख कर दी, 26 तारीख से माल नहीं उठा 12 तारीख तक, जबकि 48 घंटा 72 घंटे के अंदर माल उठ जाना था। उसमें मेरी क्या गलती? अगर मैंने माल नहीं खरीदा तो मैंने ट्रांसपोर्ट 2 नहीं करा होता तो मैं दोषी था। जब मैंने ट्रांसपोर्ट 2 कर चुका था तो माल उठाने की जवाबदारी विपणन संघ की थी, विपणन संघ को उस माल को उठवाना था। विपणन संघ ने माल नहीं उठाया, वो मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, इसके लिए समिति मैं किस बेस पर जवाबदार?